नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कैलासा बुआ और पंचायत के लोग फैसला करते हैं हम ऊंची बिरादरी के लोग छोटी बिरादरी के लोगों को अपने घरों खेत खलिहानों में काम नहीं देंगे, जिससे छोटी बिरादरी के लोग परेशान होकर माफी मांगने के लिए जाते हैं। तो आइए मित्रों, आप जानते हैं इससे आगे का। भीमा के पिताजी कहते हैं हमारी बिरादरी और हमारी गरीबी ऐसी है कि आज नहीं तो कल भीमा की पढ़ाई छूटेगी ही छूटेगी। भीमा कहती है नहीं बाबूजी, हम पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आकर कहते हैं ये तो दूर की बात है। भीमा कहती है बाबा साहब जी कहते हैं ये तो भविष्य की बात है। भीमा की तुम पढ़ती रहो या पढ़ाई छोड़ दोगी, लेकिन तुम्हारे बाबा का प्रश्न वर्तमान का है, तो पहले प्रश्न का उत्तर वर्तमान में दो। भीमा कहती है बाबा साहब पहले प्रश्न का तो पता चले फिर उत्तर देंगे ना। भीमा के पिताजी कहते हैं ये किससे बातें कर रही है। भीमा की माँ कहती है अपनी कल्पनाओं से बात कर रही है। उसकी कल्पनाओं में बाबा साहब दिखते हैं और वो अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर उनसे ही ढूंढती है। आप देखिएगा आपके भी प्रश्न का उत्तर लाएगी। फिर भीमा पूछती है बताइए ना वर्तमान में क्या प्रश्न है। बाबा साहब जी कहते हैं तुम्हारे बाबा का प्रश्न है तुम्हारे पढ़ाई से ज्यादा उनके बिरादरी के लोगों का रोजगार का है। तुम उन्हें विश्वास दिलाओ कि तुम पढ़ाई करोगी और उन सबका रोजगार भी बचाओगी। भीमा कहती है लेकिन बाबा साहब हम सब अकेले कैसे करेंगे, हम बच्ची हैं आपके तरह बड़े नहीं। बाबा साहब जी कहते हैं युद्ध के मैदान में बच्चा और बड़ा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ योद्धा होता है। भीमा कहती है लेकिन हम विश्वास कैसे दिलाएं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं वो तुम जानो, और बाबा साहब वहाँ से चले जाते हैं। भीमा अपने माँ बाबू के पास आती है और कहती है बाबूजी हम आपको विश्वास दिलाएंगे जिससे आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। उधर कैलासा बुआ के घर भीमा के बिरादरी के लोग माफी मांगते हैं। माफी बुआ जी, हम सबको माफ कर दीजिए। बुआ जी भीमा की सजा हम लोगों को क्यों दे रहे हैं? आप लोग काम नहीं देंगे तो हम लोग कैसे खाएंगे और कैसे जिएंगे? माफ कर दीजिए। कैलासा बुआ चुप कराते हुए कहती है छबीला तू बोल। भीमा के चाचा छबीला कहते हैं हम क्या बताएं, बताइए हमको काम धंधा नहीं मिलेगा तो हम सब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या बचेगा। बुआ का बेटा कहता है इससे हमसे क्या मतलब है, पंचायत फैसला सुना चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी एक व्यक्ति कहता है मालिक रहम कीजिए, आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। कैलासा बुआ के आगे पंचायत कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तब कैलासा बुआ कहती है नहीं, अब हमारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम सब चाहोगे तो हो सकता है। भीमा के ताऊ जी कहते हैं अपना काम बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बताइए बुआ जी क्या करना है। कैलासा बुआ का पोता अंदर से एक कटोरे में कोयला लेकर आता है। भीमा के ताऊ जी कहते हैं ये क्या है, इसका क्या करें हम सब। बुआ जी कहती हैं बताते हैं क्या करना है। उधर भीमा कहती है बाबूजी आपको इस तराजू का संतुलन चाहिए, हम करेंगे। और भीमा तराजू के पलड़े पे अपना हाथ रखकर कहती है और हमारी बिरादरी में किसी के हाथ से काम भी नहीं जाएगा। परसों हम विद्यालय जाएंगे और बाकी सब काम पर। भीमा की माँ ये सब देखकर खुश होती है। भीमा के पिताजी कहते हैं तुम्हारे कहने से हो जाएगा। कैलासा बुआ और कलिका सिंह की ताकत से अनजान हो तुम। भीमा कहती है आज तक हमने तो सिर्फ उनकी ताकत देखी है, अब थोड़ी अपनी भी ताकत आजमा ले। फिर सभी भीमा की बिरादरी वाले लोग आ जाते हैं और कहते हैं हमें देखो भीमा, भीमा हमारे चेहरे का जो काला रंग है वही हमारे भविष्य का हो जाएगा अगर तुम हमारी बात नहीं मानी, पढ़ाई की जिद नहीं छोड़ी। इस तरह से सब लोग कहते हैं। भीमा अंदर जाती है और एक गिलास पानी लेकर आती है और कहती है मुँह धो लीजिए, आप सब मुँह धो लीजिए। फिर वो लोग कहते हैं नहीं, जब तक तुम ये नहीं कहती कि तुम पढ़ाई छोड़ दोगी तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। और सब वहाँ से चले जाते हैं। भीमा अपने ताऊ जी और ताई जी से भी मुँह धोने को कहती है। भीमा की ताई जी गिलास का पानी लेकर भीमा के सिर के ऊपर डाल देती हैं और कहती हैं नाक से अपना ये पढ़ाई का जिद खोलो, हम सब तो अपना मुँह धो ही लेंगे। और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। भीमा की माँ भीमा के पास आती है। भीमा के पिताजी कहते हैं देख लिया भीमा,
तराजू का एक पलड़ा अभी भी भारी है। उधर कैलासा बुआ के घर में उनका बेटा हंसते हुए आपस में बातचीत करते हैं और इधर भीमा की बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर आपस में सोचते हैं। भीमा आती है और हाथ जोड़कर कहती है, आप सब मुंह धो लीजिए, ऐसे कब तक रहेंगे, कुछ खा लीजिए। उन्हीं में से एक व्यक्ति कहता है, भीमा बार बार कहेगी तो खा लेंगे, लेकिन काम ही नहीं रहेगा तो कैसे खाएंगे। भीमा हम सब काम करते हैं बाबू साहब का, और वो लोग हमको जीने के लिए जरूरी चीजें देते हैं और इसी संबंध से हम लोगों का जीवन चलता है। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई इस संबंध को तोड़ देगी और धीरे धीरे हम लोग खत्म हो जाएंगे। समझती क्यों नहीं हो भीमा? तुम पढ़ाई के लिए विद्यालय जाओगी और हम सब बर्बाद हो जाएंगे, भूख से मरते जाएंगे और अंत में सिर्फ तुम बचोगी और तुम्हारा बस्ता, बाकी कोई नहीं, सब खत्म। भीमा की ताई जी कहती है, बाबा साहब का भूत सवार है तो बाबा साहब से सीखो, वो अपनी बिरादरी के लिए कुर्बानी दिए थे। तुम अपना समाज के लिए पढ़ाई छोड़ दो। भीमा के पिताजी भी समझाते हैं और सभी लोग समझाते हैं, भीमा रात भर का समय है, तुम सोच लो कि पढ़ाई करोगी या पढ़ाई छोड़कर हम सबका भविष्य बर्बाद होने से बचाओगी। उधर कैलासा बुआ भी भीमा की पढ़ाई के बारे में आपस में बातचीत करती हैं और कहती हैं कि अब माँ फैसला लेकर दिखाए कि वो पढ़ेगी। जब सारे बिरादरी के लोग समस्या करेंगे तब फैसला नहीं कर पाओगी। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 18 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।